हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने कुंभलगढ़ क्लासेस में स्वागत है। आज आप सभी का अपने कुंभलगढ़ क्लासेस में स्वागत है और अपन आज की क्लास जो शुरू करने वाले हैं वह है अपनी लाभ हानि। कौन सी क्लास है? लाभ हानि। आज की अपनी जो क्लास है वह है लाभ हानि। कौन सी क्लास है? लाभ हानि। लाभ हानि क्लास की बात करने वाले हैं और लाभ हानि क्लास को शुरू करने से पहले देखते हैं कि लाभ हानि क्या होता है। अपन ने आज की अपनी जो दूसरी क्लास है, कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है लाभ हानि की अपनी सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। तो लाभ हानि की अपनी सेकंड क्लास है और इस सेकंड क्लास को शुरू करना है। क्या है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट दो ये सब विशेष चर्चा करेंगे बारे में। और आज कुंभलगढ़ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन जो बात करने वाले हैं वह है लाभ हानि। कौन सी? लाभ हानि। कौन सी हानि? लाभ हानि। लाभ हानि की आज की जो अपनी क्लास है वह है सेकेंड नंबर। कौन सी क्लास है? सेकेंड नंबर क्लास है। इस सेकेंड नंबर क्लास के अंदर अपन फर्स्ट क्लास हो गई, एक हुई थी लाभ हानि की फर्स्ट क्लास। कौन सी क्लास? हानि की फर्स्ट क्लास। और उस फर्स्ट क्लास में अपन ने देखा था कि सूत्र क्या होता है। उसमें अपन ने मोस्ट 2 सूत्र पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 2 सूत्र पढ़े थे। इन सभी चीज़ों को अपन देखते हुए चलेंगे। उन तमाम चीज़ों को शुरू करने से पहले अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने सूत्र देखे थे और आज अपन थोड़ा डिस्कशन और कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट वाली क्लास क्या थी वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। उन चीज़ों को शुरू करने से पहले हम देखते हैं लाभ हानि। और लाभ हानि में अपन ने जो चीज़ें देखी थी वह कुछ नहीं था, एक छोटा सा रूप था कि लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं। उसमें सीपी और इसमें 3 चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें होती हैं। 4 चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपन आज बात करने वाले हैं सेकंड क्लास। कौन सी क्लास? सेकंड क्लास। और सेकंड क्लास को शुरू करने से पहले इसमें 4 बातें होती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक होता पी जिसे प्रॉफिट, एक होता लॉस जिसे हानि कहते हैं, एक होता सीपी, एक होता है एसपी। ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितनी चीज़ें? 2 3-4 चीज़ें आपको याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। 4 चीज़ें याद रखोगे तभी आप लाभ व हानि को समझ पाओगे। अब सबसे पहले होता है कि लाभ किसे कहते हैं। लाभ क्या होता है? अपन सबसे पहले इसको कहेंगे खरीदा गया मूल्य। कौन सा? खरीदा गया मूल्य। कौन सा मूल्य? खरीदा गया मूल्य। खरीदा गया मूल्य होता है खरीदा गया मूल्य। खरीदा गया मूल्य को ही अपन क्या कहते हैं? खरीदे गए मूल्य को अपन सीपी गया। बेचा गया मूल्य। कौन सा? बेचा गया मूल्य। कौन सा मूल्य? गया मूल्य। कौन सा मूल्य? बेचा गया मूल्य को अपन क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। अब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एसपी और सीपी पर निर्भर करता है। प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। अब अपन आपको समझना है प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है। इन चीज़ों को समझना बहुत अति आवश्यक होता है। अगर अपन प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट कब होगा? जब सीपी और एसपी, सीपी ज़्यादा है, सीपी अगर ये सिचुएशन होती है तो अपना क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर लॉस कब होगा? सीपी है और एसपी है, सीपी है एसपी है और इस सिचुएशन में अपनी क्या होती है? हानि होती है। इस सिचुएशन में अपनी क्या होती है? इस सिचुएशन में अपनी प्रॉफिट होता है जबकि इस सिचुएशन में अपन को हानि देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि अगर इस सिचुएशन में अगर आपका ये तो होगा कम और ये होगा अधिक, तो इस सिचुएशन में आपको क्या होगी? लाभ होगा। जबकि इस सिचुएशन में अगर ये तो है ज़्यादा और ये है कम, तो इस सिचुएशन को आपको हानि देखने को मिलेगी। मैंने कहा हानि को कैसे ज्ञात करेंगे, और हानि को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बताया था और उस सूत्र का नाम था हानि को ज्ञात करना है। तो हानि को ज्ञात करने के लिए सीपी माइनस एसपी। क्या था? सीपी माइनस एसपी, ये सूत्र था। और इसको ज्ञात करने के लिए, प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र था, वह था कुछ एक सूत्र था, वह था एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस एसपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। कौन सी प्राइस? कॉस्ट प्राइस। कौन सी प्राइस? कॉस्ट प्राइस को एसपी कहते हैं जबकि इसको सेल प्राइस कहते हैं। कौन सी प्राइस कहते हैं? सेल प्राइस। कौन सी प्राइस?
सेल प्राइस यानी बेचने वाली सेल, बेचने वाली दर। तो बेचने वाली दर का मतलब होता है एसपी, और जो खरीदा गया मूल्य उसे सीपी कहते हैं। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कौन सी प्राइस? कॉस्ट प्राइस। अपन इन चीज़ों को देख चुके हैं, और अपन इनमें दो सूत्र, एक सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र अपना ये हो गया, और तीसरा सूत्र की अगर अपन बात की थी, जहाँ तक तीसरा सूत्र ये था कि जैसे तीसरा सूत्र, और तीसरा सूत्र यहाँ लिखा, कौन सा? यहाँ तीसरा सूत्र अपना जो था वह था, अगर लाभ होता है, लाभ होता है कितने पर होता है, कितना प्रतिशत, लाभ प्रॉफिट एंड लॉस कितने प्रतिशत में ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस बटा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये है, यहाँ पर सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाएगा। तो ये होता है लाभ व हानि को ज्ञात करने का सूत्र, प्रतिशत में कैसे ज्ञात करते हैं। अब ये चीज़ें आपको बहुत बेसिकली समझ में आ चुकी होगी, और ये सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास की थी। कौन सी क्लास की थी? फर्स्ट क्लास की थी। जबकि आज अपन इसके कुछ सवाल होते हैं, सवाल को करने वाले हैं। सवाल है, सवाल को शुरू करते हैं, और सवाल शुरू करना बहुत अति आवश्यक है। कौन से सवाल? मैंने बेसिक से चलेंगे, बहुत बेसिक से, और आपको मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगी, क्योंकि ये चीज़ें समझना आपके लिए नोट्स बनाना है। आप हमेशा इन चीज़ों का नोट्स बनाना, क्या बनाना? नोट्स बनाना, नोट्स बनाना, जिससे आपके भविष्य में भी कौन सा भी एग्जाम हो उससे पहले देखने से, अगर आप इन चीज़ों को देख लेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन। क्या करते हैं? क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले अपन देख लेते हैं क्लास, ये क्लास रेडी, एकदम ओके, डन, बराबर। मैं बात कर रहे हैं मैथ्स यानी गणित। कौन सी बात कर रहे हैं? गणित। गणित ये क्या है? एक विषय है। क्या है? विषय है। लेकिन आज एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने कहीं पर भी देखा होगा कि जीरो से हीरो, लेकिन जीरो से हीरो बनने के लिए आप जीरो होता है, तो आपको कोई अगर पूछ ले कि जीरो की खोज किसने की थी, तो जीरो की खोज जिसने की थी, जीरो की खोज या शून्य की खोज, तो वह की थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट। ये बेसिक नॉलेज है, और ये याद रखना आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? तो जीरो की खोज थी। ये आपको याद रखना बहुत अति आवश्यक है। मैं ये बेसिक है। क्या है? शून्य। क्या है? शून्य। कौन सा है? शून्य। शून्य की खोज किसने की? रिसर्च खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। क्या की थी? खोज की थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैं लाभ हानि, क्या है? लाभ हानि। कौन सी हानि? लाभ हानि। और लाभ हानि की आपकी जो क्लास है वह कौन से नंबर की है? आज की अपनी क्लास सेकंड नंबर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, कोई वस्तु, कोई वस्तु, कोई वस्तु, कोई वस्तु, कोई वस्तु अगर अपन 100 रुपये में खरीदते हैं, 100 रुपये, कोई वस्तु 100 रुपये में, 100 नहीं, 1000 रुपये, 1000 रुपये में खरीदने के बजाय, खरीदने के पश्चात, कितने रुपये में? 50। 100 रुपये में खरीदने के पश्चात उसे उसे 800 रुपये में, 800 रुपये में बेचा, क्या कह जाता? बेचा गया। कितने रुपये में? 800 रुपये में बेचा गया, तो उस वस्तु का लाभ क्या था? लाभ या हानि कितनी व कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है? इसमें दो सवाल पूछे,
लाभ और हानि एक तो लाभ हानि है तो कितनी है, प्रतिशत में कितना है। इस सवाल को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि क्योंकि बेचा गया मूल्य क्या कम है, इसका मतलब क्या होगी, हानि होगी। हानि होगी तो लॉस होगा। लॉस कितना हुआ था, लॉस 200 का होगा, क्योंकि 100 तो एसपी है, सीपी है 100 कितना है 1000 सीपी है, और एसपी कितना है, एसपी 800 है। अगर इस सिचुएशन आ रही है इसका मतलब क्या होता है, हमेशा लॉस होता। लॉस कितने का हुआ, 200 का हुआ। लॉस हुआ, क्या हुआ इसमें, ये पूछा है लाभ हुआ या हानि हुआ। आपको ऑप्शन दे देगा लाभ 200, हानि 200 या प्रॉफिट लॉस। इस तरह से आपको सबसे पहला ऑप्शन ये लाभ का देगा, आप ठीक उसी पे करोगे। लेकिन इन चीज़ों को समझना बहुत अति आवश्यक होता है। इन चीज़ों को समझने के पश्चात ही आपको करना है, कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा है। और अब प्रतिशत में पूछा है तो कितने का अंतर है, 200 का अंतर है। कितने पर है, 100 पर है। कितना, 1000 पर है। 200 का क्या, 200 का अंतर है, कितने पर, 1000 पर है। और कितना प्रतिशत, प्रतिशत निकालने के लिए इससे गुणा कर देना है। इसका मतलब ये अपने कितना आ गया, 20%। तो 20% का क्या हुआ, लॉस। आप एक चीज़ को डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई खरीदा गया मूल्य था, अब समझना, खरीदा गया मूल्य 100 बराबर क्या था, 1000 है। कितना है, 1000। लेकिन एक का मान कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। लेकिन आप 800 करते हो, कितने, 800। आपको 20% का नुकसान हुआ है। आपको 800 करते हो, कितने, 880, 800, 10%। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखने से पहले एक चीज़, एक तरह के और क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को और लेते हैं। वो क्वेश्चन किस तरीके से हैं, एग्जाम में किस प्रकार से हेल्पफुल होने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों को देखना अपना बहुत अच्छा कर्तव्य बनता है। मैं आपको कुछ नहीं, बेसिक सी चीज़ें समझाऊंगा। कोई आदमी, एक क्वेश्चन लिखना, एक व्यक्ति है, एक क्या है, व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति सेकेंड हैंड, कौन सा हैंड, सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड क्या करता है, फोन खरीदता है। फोन को क्या करता है, फोन खरीदता है, खरीदता है। कौन सा फोन खरीदता है, सेकेंड हैंड फोन खरीदता है। वह उस समय 7,000 रुपये देता है। खरीदते समय, खरीदता है उस समय दुकानदार यानी शॉपकीपर को 7,000 रुपये देता है। कितने हजार, 7,000 रुपये देता है उस फोन को लाने के पश्चात, देता है, तथा उसके अलावा वह 5,000 का, 5,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च करता है, 5,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करता है। उस फोन को उस फोन को 15,000, कितने, 15,000
हजार, 15,000 रुपये में क्या करता है? 15,000 रुपये में बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि अगर एक व्यक्ति एक्स नाम का एक व्यक्ति, जैसे सुभाष नाम का एक व्यक्ति सेकेंड हैंड फ़ोन लेता है। कोई दुकान है, उस दुकान से सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदता है, यानी बाय परचेज करता है। आपको समझ में आ गया? कोई भी आप दुकान पे जाते हो, आप उस चीज़ को क्या करते हो? सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदते हो, इसका मतलब आपको कुछ दिन बाद उसमें वापस काम कराना पड़ता है, या उसी टाइम थोड़ा बहुत और काम कराना पड़ता है। उसके लिए आपको अतिरिक्त पैसा भी देना पड़ता है। तो ये लाइन वही है कि अगर आप सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदते हो, आप उस समय उस दुकानदार को कितने रुपये देते हो? 7,000 रुपये देते हो। कितने? 7,000 रुपये लेते हो। लेकिन उसके अलावा वह दुकानदार 5,000 रुपये का अतिरिक्त क्या करता है? खर्च करता है। जैसे उसके गिलास हो गया, उसका साइड का कवर हो गया, ऐसे करके उसको 5,000 रुपये और डालना है। तो उस दुकान अगर वो सब रेडी करवाता है, फिर उस फ़ोन को वह कितने में देता है? 15,000 रुपये में क्या करता है? सेल कर देता है, दूसरे को बेच देता है। एक आदमी था, उसने इतने का खर्चा करा, इतने में खरीदा था और इतने में उसको बेचा, तो उसको लाभ हुई या हानि हुई, उसको प्रतिशत में ज्ञात करना। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं, एक सिंपल सा तरीका है। वह सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, इसमें हल, यहाँ पर लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। इसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन मैं खुद भी दूंगा, आप इस तरह के क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन डालें तभी हमें समझ में आएगा। हल करना है, तो हल करने के लिए आपको कुछ नहीं है, वह कितने में खरीदता है? 7,000। तो सीपी क्या हो जाएगा? 7,000। एक बार तो 7,000 हो जाएगा। लेकिन उसने कहा उस पर अतिरिक्त खर्च करवा रहा है, इसका मतलब वो भी क्या हो रहा है? इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है या इसके अंदर जोड़ा जा रहा है। इसके अंदर 7 + 5 कितने हो गए? 12।